हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मम्मी को भी डॉक्टर के यहाँ दिखा कर लाए हैं। सुबह सुबह लेकर गए थे क्योंकि कल से मम्मी की तबीयत ख़राब है। कल मम्मी की जो नक्सीर है वो छूट गई थी, नाक से खून आ रहा था। दिन में 2 बार आया, एक तो सुबह सुबह 2:30-3 बजे उठ गई थी वे तब, और फिर दिन में शाम के टाइम फिर आया। तो अब उनको मुजफ्फरनगर लेकर गए थे, डॉक्टर को दिखा कर लाए हैं। तो डॉक्टर ने बताया कि ज़मीन पर लेटना है सीधे एकदम, और सिर पर जो है बर्फ़ की सिकाई करनी है और मुंह पर भी बर्फ़ की सिकाई करनी है। तो इसीलिए वे फर्श पर लेटी हुई हैं और बर्फ़ से सिकाई कर रही थी। क्योंकि मैं खाना वाना बना रही हूँ, काम में लगी हुई थी, तो पहले तो मैंने सिकाई कर दी थी, लेकिन बाद में फिर मैंने उनको बर्फ़ दे दिया था कि आप अपने सिर पर रख लो और मैं बाकी जो है काम कर लेती हूँ। क्योंकि आज गाय भैंसों का भी काम सारा हो गया है मेरे लिए ही, तो वो सब काम में जो है पूरा दिन लग गया है आज मुझे। और दोपहरी हो गई है अब, तो परिस हो गई थी इनके पास में, और गिप्पी जो है ठंडा पानी ले रहा था। कह रहा था दादी आपके सिर पर ठंडा पानी डाल देता हूँ, इससे जो है आराम मिलेगा। तो अभी दवाई का टाइम हो गया था, ये कहते कि दवाई, तो अभी दवाई दे दूँगी मम्मी को। और उसके बाद में फिर बनाऊँगी मूंग की दाल की खिचड़ी, पतली सी खिचड़ी बनाऊँगी क्योंकि ये हल्का खाना ही अच्छा होता है। और जो है डॉक्टर ने चिकनाई भी खाने को मना किया है, हल्का नमक खाने को कहा है, क्योंकि हमें तो पता नहीं, और ना ही मम्मी को पता चला। इनका बीपी भी हाई हो गया था। तो बस यही सब चीज़ें, सभी दिक्कतें हो रही हैं। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, करीब 3:30 बज रहे हैं। गर्मी काफ़ी हो रही थी, लाइट भी चली गई। और अभी जो मुझे गोबर भरना है ट्रॉली में, मैं इनसे कह रही थी कि आज गोबर 2 दिन का हो गया है, खेत में उतार कर आ जाओ। तो ये मेरे से बोलकर कि तुम अपने आप ट्रॉली में गोबर भर दो और बाहर को चले गए हैं। तो जितना मेरे से हो सका उतना मैंने गोबर भर दिया है फावले से, क्योंकि फावले से ट्रॉली में गोबर डालना बड़ा मुश्किल होता है। तसलों से तो डाल भी दिया जाता है। और अभी यहाँ पर कुट्टी काटी थी, घास काटा था, वो भी सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। ऐसे वहाँ भी झाड़ू लगा करके जो है कूड़ा ट्रॉली में डालना है। अभी गोबर मैंने ट्रॉली में भर दिया है, थोड़ा सा बाकी रह गया, वो मैंने छोड़ दिया। थोड़ी देर में भरूंगी या फिर वे आकर ही भर लेंगे, क्योंकि मैं थक गई, फावले से इतना सारा गोबर नहीं भरा गया। और अब यहाँ को झाड़ू लगा दूंगी, जितना भी यहाँ पर कूड़ा है वो सारा भी ट्रॉली में भर देंगे, नहीं फिर कूड़े पर डालना पड़ेगा। तो जब ट्रॉली खेत में जा रही है उसमें सारा कूड़ा भर दूंगी। जहीं काटी थी यहाँ पर, और जब जहीं काटते हैं ना, ये सारे घर में धूल ही धूल हो जाती है, क्योंकि जहीं भी सूख गई है और जो पुराली है वो भी सूखी हुई है, तो सारे घर में इस तरह से धूल हो जाती है जैसे कि आंधी चल रही हो। मैं इनसे बोल भी रही थी किसी दिन मशीन बुला करके सारी जई और सारी जो पुराली है एक ही दिन कटवा दो, रोज़ रोज़ के झंझट से पीछा छूटेगा। क्योंकि घर में भी धूल इतनी ज़्यादा जाती है, सभी चीज़ों पर, दीवारों पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, जो कि बहुत ही ख़राब लगती है। और कहाँ तक इतनी साफ़ सफाई करें, होती भी नहीं है। और ये फल है जो खेत में ले गए थे, जब लान कटा था खेत में, तो ये पड़ा हुआ था ऐसे ही। इसमें थोड़ा सा भूस था, तो भूस आज इसमें से निकाल दिया मैंने। और इस फल को भी झाड़ दे रही हूँ, और झाड़ करके इसको अच्छे से तह बना करके इसको भी उठा कर रखना है। अगले साल फिर काम आ जाएगा, या फिर जैसे बारिश पड़ती है तो गोसों को ढकने के काम आ जाता है।
एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माही फैमिली व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप कहोगे कल भी यही चुन्नी ओढ़ रही थी और आज भी यही। तो मैंने इस चुन्नी को सुबह धो लिया था और जैसे सूख गई है तो फिर इसी को ओढ़ लिया, क्योंकि गर्मियों में कॉटन की चुन्नी ओढ़ने में ज़्यादा सुविधा रहती है। एक तो फिसलती नहीं है, फिर जो है इसमें गर्मी भी कम लगती है इसलिए। और सुबह मैंने थोड़े से कपड़े धोए थे, बाकी परी के पापा के रह गए हैं, वे मैंने रख दिए, उनको मशीन में डाल करके कल धोऊँगी। और आज मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, कल से ख़राब है मम्मी की तबीयत। कल जो है मम्मी की नक्सीर छूट गई थी, जैसे बच्चों को हो जाता है नक्सीर छूट जाती है गर्मी से, ऐसे हो गया था। दिन में तीसरे पैर हुआ था उनको ऐसा। तो थोड़ी देर लेट गई, सिर धो लिया उन्होंने पानी से, बोली अब आराम हो जाएगा, लेट गई तो आराम हो गया। रात के टाइम फिर दोबारा यही प्रॉब्लम हो गई उनको, फिर डॉक्टर के पास लेकर गए। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया भी था कि गांव में से दवाई दिलवा कर लाए थे, तो उनको आराम रहा पूरी रात। फिर बर्फ़ की सिकाई की, उनके सिर पर बर्फ़ रख के डॉक्टर ने बताया कि बर्फ़ रखो उनके सिर पर, उससे आराम लगेगा। तो वो रखा हमने। रात के 12 बज गए थे, मैं, परी, गिप्पी और मम्मी, हम चारों रात के 12 बजे तक जागे, कोई नहीं सोया। 11:30 बजे तो मम्मी को दवाई दी थी, एक रात की गोली थी वो दी थी मैंने, और फिर बर्फ़ दे दिया था। परी बैठी थी मम्मी के पास कि तुम सिकाया करो, मैं बच्चों को मतलब दूध वगैरह देती हूँ। जब तक मैंने बाकी काम किया मम्मी बैठी है परी के पास में। फिर मम्मी बोली कि तुम लेट जाओ, मुझे तो अब आराम है। 12 बज गए थे कि अब काफ़ी आराम है, तो अब तुम लेट जाओ। लेट तो हम गए लेकिन नींद नहीं आई बिल्कुल भी। फिर सुबह को 4:30 बजे हमारी आँख खुल गई। तो जैमी और किटी छत पर बंद रही थी ना, तो 4:30 बजे ऊपर से नीचे आ गए दोनों पूरी तेज़ दौड़ करके। फिर हम सब उठ गए कि अब उनको बांधना भी है, वो भागी को। परी ने उठकर जैमी किटी दोनों को बांधा कि मम्मी को मना कर रहे थे कि आप ना उठो, कभी उठते के साथ ही फिर जो है नाक से खून आना ना शुरू हो जाए, इसलिए परी बोली दादी आप लेटी रहो, मैं अपने आप करूँगी। तो परी ने उन दोनों को फिर बांध दिया। और फिर जो है सुबह को परी के पापा आए करीब, आज सुबह जल्दी आ गए थे वे 7:30 बजे। उन्होंने भी रात को कई बार फ़ोन किया, फिर मैंने रात को उनके पास 12 बजे फ़ोन करके उन्हें बताया कि मम्मी को आराम है, कोई घबराने की बात नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं हुई जब से दवाई खाई है। फिर भी मन नहीं मानता ना, तो वे सुबह ही आ गए थे 7:30 बजे। और सुबह ही आकर के उन्होंने फिर डॉक्टर का लेकर गए मम्मी को। कहती यहीं चल जाऊँगी किसी छोटे से डॉक्टर के पास, मतलब बड़े डॉक्टर के पास जाते मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाती, मना कर रही थी। लेकिन ये बोले ना मुजफ्फरनगर दिखा कर लाऊँगा किसी अच्छे से डॉक्टर को। हमने भी कहा कि आप मुजफ्फरनगर ले जाओ, आज ईद है तो ईद के दिन वैसे भी कुछ डॉक्टर्स की छुट्टी भी रहती है और सरकारी हॉस्पिटल की भी छुट्टी रहती है, तो हम बोले कि प्राइवेट में दिखा कर लाना अच्छे डॉक्टरों को। तो उन्होंने फिर किसी से पूछा, पता किया, जो डॉक्टर सुबह जल्दी बैठ जाते हैं। तो फिर करीब 8 बजे घर से चले गए, मम्मी को लेकर के जल्दी आए थे ड्यूटी से। फिर डॉक्टर को दिखाया, वहाँ जाकर फिर नक्सीर छूट गई मम्मी की। फिर डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन लगाए, दवाई दी, और अब जब से आई हैं तब से यहाँ लेटी हुई हैं। और जो है अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो दवाई दे रखी है, जब से आई हैं तब से लेटी हुई हैं, सीधी लेटी हैं। डॉक्टर ने कहा चारपाई पर नहीं लेटना, तकत पे या फिर बेड पर ही सोना है, बिल्कुल सीधे होकर के गर्दन सीधी रखनी है, नहीं तो फिर अगर आज भी मतलब कोई दिक्कत लगी तुमको तो फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाना है, उन्होंने खुद कही है ये बात। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले दवाई दी थी, और सुबह से जब से आई है ना तब से 2 बार बर्फ़ की सिकाई कर ली उन्होंने। उनको भी टेंशन हो रही कि पता नहीं क्या हो गया, और हमें भी हो रही है, देख के डर लगता है आजकल बीमारी से। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने ये बताया कि नक्सीर है, वो हो गई है गर्मी की वजह से, और शायद बीपी हाई भी था उसकी वजह से। तो बीमारी का पता नहीं कब क्या हो जाए बैठे बैठे। गर्मी पूछे मत कितनी है, लाइट नहीं आ रही आज। हमारा इन्वर्टर भी ख़राब हो गया और लाइट चली गई थी, करीब 3 बजे लाइट चली गई थी, तब से परेशान है लाइट के बिना। और गर्मी में हालत ख़राब हो रही है। फिर अभी 2 दिन का गोबर इकट्ठा हो रहा था, कल भी नहीं डाला था और आज भी नहीं, तो अभी मैंने वो ट्रॉली में भरा है। फिर इनसे कहा कि थोड़ा सा तुम भरवा दो, अकेले से मेरे से नहीं भरा जाने का, थक जाऊँगी। ट्रॉली में गोबर भरा, और अभी ये खेत में जा रहे हैं गोबर उतारने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ सारे में अच्छे से साफ़ सफाई की है। जब से भूसा आया ना घर में, तब से पल पल्ली थोड़े से तो उठा कर रख दिए थे, थोड़े से बाकी ऐसे ही रखे थे जिनमें कि भूस था, तो वो पल झाड़ा है मैंने, अभी झाड़ कर उसको रख दिया है अच्छे से, तह बनाकर छत पर लेकर जाऊँगी, ऊपर छत पर रखूँगी उसे। क्योंकि मम्मी को तो अभी 3-4 दिन डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है कि अभी करीब 2-3 दिन रेस्ट करना है, कुछ काम नहीं करना, ना तो झुकने का और ना ही कोई वजन का काम करना। तो इसलिए सारे काम मुझे ही करने हैं, कर लूँगी, सब धीरे धीरे हो जाएंगे। स्विच ऑन कर रखा, लाइट आएगी तो पता भी चल जाएगा, क्योंकि लाइट के बिना तो बड़े परेशान है। और अभी बनाना है रात का खाना, तो देखती हूँ। मम्मी के लिए तो बनेगी मूंग की दाल की खिचड़ी, अपने लिए खाना मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी दोपहर की है। बच्चे मैं तो ऐसा ही खाएंगे थोड़े थोड़े से, परी के पापा जाएंगे बारात में।
और अभी जो है बर्तन साफ़ करने हैं, किचन में चलते हैं, बर्तन वगैरह साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद में फिर खाना वाना बनाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी थोड़ा सा काम कर लेते। और अभी मम्मी की दवाई का टाइम हो गया तो मम्मी को दवाई दे रही थी, क्योंकि एक दो गोली तो उसने ऐसी दी है जो कि अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तभी खानी है, नहीं तो फिर सुबह शाम की दवाइयाँ हैं। तो अभी मैं दूध लाई थी ठंडा, ठंडे दूध के साथ में दवाई दी है। और अभी बना रही हूँ मूंगी दाल की खिचड़ी। तो यहाँ पर मैंने दाल और चावल साफ़ कर लिए हैं, पतली सी खिचड़ी बनेगी इसलिए थोड़े दाल चावल लिए हैं। और सभी के लिए खिचड़ी बना लूँगी, बच्चों के लिए भी, मम्मी के लिए भी और अपने लिए भी। जामी किट्टी के लिए तो मुझे रोटी बनानी है। तो बस यहाँ पर चावल अच्छे से साफ़ करने के बाद में धो लिए हैं और अभी घी डाल करके और जीरा डाल करके जो है खिचड़ी छोकनी है। मिर्च भी मम्मी मना कर रही थी कि मिर्च भी मत डालना, तो बस नमक और हींग वगैरह यही सब चीज़ें डाली जाएंगी। सो फ्रेंड्स चलिए फिर भी वॉइस ओवर के साथ ही वीडियो का एंड कर लेते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी मम्मी के लिए प्रे कीजिएगा कि वे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, नहीं तो फिर जो है ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कहा है डॉक्टर ने। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।